हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमावत आज आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे लॉरेंज बल के बारे में। लॉरेंज बल के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये किस प्रकार वर्क करता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट स्टार्ट दिस सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आप बात करते हैं लॉरेंज बल के बारे में। लॉरेंज बल क्या होता है? क्यू आवेश और वी वेग के साथ किसी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पार्टिकल हो, तो उस पर जो विद्युत बल होता है और चुंबकीय बल होता है, उसका योग को हम बोलते हैं लॉरेंज बल। उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई पार्टिकल है यहां पे, यदि क्यू आवेश को क्यू चार्ज है, ठीक है, वो वी वेग से किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से विद्युत क्षेत्र तथा बी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो हम क्या करेंगे? जो ये आवेशित कण है, जो आवेशित कण है उस पर क्या रहेगा? पहला हम बात करते हैं, जो आवेशित कण है, आवेशित कण पर विद्युत बल का मान कितना रहेगा? आवेशित कण पर विद्युत बल का मान कितना रहेगा? हम इसे एफ ई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये कितना रहेगा? क्यू ई वेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र, या फिर बोल सकते हैं चुंबकीय बल का मान कितना रहेगा? चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या लिख देते हैं? एफ मैग्नेटिक, एम से डिनोट कर देते हैं। ये कितना होता है? क्यू इंटू वी इंटू बी वेक्टर, ठीक है। ये होता है क्या? चुंबकीय बल। उस जो पार्टिकल है, जो आवेशित कण है, जो चार्ज पार्टिकल है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं लॉरेंज बल के बारे में। जो आवेशित कण है उस पर लॉरेंज बल कितना रहेगा? आवेशित कण पर लॉरेंज बल, इसे हम किससे बोल देते हैं? एफ एल से। अब जो लॉरेंज बल है वो क्या रहेगा? इन दोनों का योग, ठीक है। एफ ई प्लस एफ मैग्नेटिक फोर्स। जो विद्युत बल है और जो चुंबकीय बल है, इन दोनों का योग ही क्या होता है? लॉरेंज बल। वो क्या होता है? एफ एल बराबर एफ ई प्लस एफ एम वैल्यू रखते हैं। यहां से हम एफ एल की वैल्यू, जो लॉरेंज बल है, वो उसका कैलकुलेट करते हैं। यहां पे क्या होगा? एफ ई की वैल्यू क्या है? क्यू ई वेक्टर, ठीक है, प्लस यहां पे एफ एम की वैल्यू क्या है? क्यू इंटू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो, यहां पे अपन क्या ले लेते हैं? जो क्यू है वो क्या ले लेते हैं? कॉमन। क्यू कॉमन लेने पे क्या होगा? यहां पे क्या आएगा? ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये अपने पास क्या आ गया? फाइनल लॉरेंज बल का समीकरण, ठीक है। ये क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे आया? यहां पे विद्युत बल जो एफ है वो क्या हो गया? क्यू इंटू ई वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना हो गया? क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और यहां पे लॉरेंज बल क्या होता है?
जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उनका योग, और यहां से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बात करते हैं इसके केस के बारे में। जो फर्स्ट केस बनेगा वो क्या होगा, अगर ये Q और V जो वेग है और विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो, तीनों सरेख हो, उस केस के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं केस फर्स्ट के बारे में। केस फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या है, V वेक्टर, E वेक्टर तथा B वेक्टर तीनों क्या हो, सरेख हो। उस केस की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है Q, ठीक है, कोई आवेश है Q, आवेश का कोई पार्टिकल है Q, ठीक है। मान लीजिए इधर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, तीनों सरेख है, बोले तो एक ही दिशा में या फिर एक ही रेखा पर है, ठीक है। और मान लीजिए ये इधर ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां पे इधर ही क्या है, विद्युत क्षेत्र, और इधर ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। दोनों एक ही दिशा के अंदर है, और जो अपना कण है, जो चार्ज पार्टिकल है, वो भी इसी दिशा में v वेग से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है इसी दिशा में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, v, e और b वेक्टर जो तीनों एक ही सररेख है, तीनों सररेख हो, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या होगा, इसमें जो पथ है वो क्या होगा, इस केस में जब तीनों सररेख हो तो इसमें पथ में इसका पथ क्या होगा, सरलरेख, ठीक है। और जो गति है वो क्या होगी, इस कंडीशन में, इस केस के अंदर जो गति होगी वो क्या होगी, त्वरित, क्योंकि जो फोर्स है वो दोनों इसी दिशा में है। जब वेग के इसी वेग के अनुदिश हो तब जो गति होती है वो क्या होती है, त्वरित, त्वरित गति होगी, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं फोर्स ऑफ विद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। विद्युत फोर्स के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। एफ ये कितना रहेगा, क्यू ई वेक्टर, ठीक है। इस केस के अंदर भी सेम रहेगा, क्यू ई वेक्टर। और जो मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय बल है जो, वो क्या हो जाएगा, क्यू यू वी बी साइन थीटा। अब देखिए जो यहां पे थीटा है वो v और b का बीच का कोण है, ठीक है। अब देखो इस केस के अंदर v और b के अंदर जो कोण है वो क्या रहेगा, 0 डिग्री, क्योंकि हम केस फर्स्ट के अंदर जो ये तीनों है वो सररेख है, तो यहां पे थीटा क्या रहेगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे फाइनल एफ एम बराबर क्या आएगा, क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये टोटल ये कितना हो जाएगा, एफ एम बराबर कितना हो जाएगा, 0। जो अपना मैग्नेटिक फोर्स है वो यहां पे क्या हो जाएगा, 0। और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या अपना Q इंटू ई। अब जो लोरेंज, यहां पे लोरेंज बल क्या रहेगा, यहां पे जो लोरेंज बल है वो क्या रहेगा, एफ एल बराबर क्या होगा, एफ ई प्लस एफ एम। परंतु इस केस के अंदर जो एफ एम की वैल्यू वो क्या हो गई, 0। तो ये क्या हो गया, एफ एल बराबर एफ ई के बराबर, ठीक है। जो लोरेंज वाला वो एफ ई यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके बराबर, ठीक है। वो कितना होता है, एफ एल बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई इस केस के बारे में। अब यहां से जो अपन बोल रहे हैं कि जो त्वरित गति है इसका त्वरण में निकाल लेते हैं, इस समीकरण से निकल जाएगा, ठीक है। वो कैसे निकलता है उसके बाद उसकी बात करते हैं। अब देखो यहां पे F बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, एम ई, ठीक है। अब यहां पे एफ एल की जगह लिखो एम ए बराबर क्या हो गया, क्यू इंटू ई वेक्टर,
ठीक है, अब यहां से अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। तो m क्या आ जाएगा, इसके अपोन में चला जाएगा, तो a बराबर त्वरण कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई अपॉन एम। ये अपने पास क्या आ गया, त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, या हम इसे बोल सकते हैं a बराबर एफ ई अपॉन एम, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन द्रव्यमान। ठीक है, अब इसके केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। इसका केस सेकंड क्या रहेगा, ये तीनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर, बोले तो लंबवत रहेंगे। ठीक है, उनके अंदर जो कोण है वो क्या रहेगा, 90। उस केस की बात करते हैं। इसके केस सेकंड के बारे में, इसका केस सेकंड क्या है, केस सेकंड के अंदर क्या रहेगा, जो v वेक्टर, e वेक्टर और b वेक्टर तीनों लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, उस केस के अंदर क्या होगा, इस दिशा में क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र, इसे हम क्या बोलते हैं, एफ ई। ये क्या है, क्यू इंटू ई वेक्टर, और एक्स एक्सिस की दिशा में v वेग से कोई पार्टिकल गति कर रहा है। ठीक है, और जो ये z, इसे मान लेते हैं हम z। ठीक है, जो z एक्स है उस दिशा में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम बोल सकते हैं एफ मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो पथ होगा इसका, वो क्या रहेगा, सरल रेखीय। पथ क्या होगा, सरल रेखीय। देखो इस दिशा में जो इसका वाई एक्सिस है, इस विद्युत क्षेत्र वाई एक्स की दिशा में, और इसे बोलते हैं एफ ई बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। और जो जेड एक्सिस है उसके अंदर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम एफ एफ से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। और जो एक्स एक्सिस होती है उसके अंदर ये पार्टिकल वी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब इसके अंदर जो क्या होगा, जो इसका गति है वो क्या होगी, इसकी गति क्या होगी, कण नियत वेग से सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। ठीक है, इसके अंदर जो है एक्स एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, वो नियत वेग से गति करेगा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं एफ ई की। एफ ई क्या है, क्यू इंटू ई वेक्टर। ठीक है, और जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या रहेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब जो थीटा है वो क्या है, v और b के बीच में कोण, ये कितना है, थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो एफ एम बराबर क्या रहेगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या हो गई, एफ मैग्नेटिक क्यू वी बी। ठीक है, अब बात करते हैं, यदि एफ एम बराबर एफ ई हो तो इसके अंदर क्या रहेगा, एफ एम जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। तो इसके अंदर क्या रहेगा, Q इंटू ई वेक्टर बराबर क्या रहेगा, क्यू वी बी। ठीक है, अब यहां से अपन v कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब v कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे क्यू बी नीचे आ जाएगा, Q इंटू ई वेक्टर अपॉन क्यू बी अपॉन वी। यहां से ये कट जाएगा, v बराबर क्या हो गया, ई वेक्टर अपॉन बी।
वेक्टर, या फिर हम यहां से बोल सकते हैं बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, ई वेक्टर अपॉन वी। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।